कस्टमर खेलते हैं उनको आईडी बनाकर देता हूं और उनके पैसे जो मैं सीतापुर पुत्र दुर्गा राम निवासी ग्राम बिछवाड़ा थाना खुनखुना नागौर पूजा पत्नी राजन छावरिया डूंगरी मकराना नागौर के खाते में डलवा देता हूं। ये खाते मुझे मेरे दोस्त सुनील मंगलिया पुत्र स्वयं खाटू बड़ी नागौर ने दिलवाए थे। दिनांक 16/9/2023 को हमारे ऑनलाइन ग्रुप में मैसेज आया कि एक व्यक्ति को उसने बोला कि मुझे गेम खेलना है, तो मैंने उसे डेमो बनाकर भेजा था। उसी में मुझे व्हाट्सएप कॉल किया था, अपना नाम आनंद अहिरवार बताया था, जो अपने गेम खेलने के लिए 10 लाख रुपए अपने खाते से जो मेरे कहे अनुसार सीताराम के खाते में डाल दिए थे। मैंने 10 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे, क्योंकि अगर पैसा अकाउंट में ज्यादा समय तक रहेगा तो अकाउंट होल्ड हो जाता है। इसलिए मैंने 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए पूजा के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। शेष 5 लाख जो पवार फर्म के नाम से कस्टमर गेम में जीता था उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। मैंने आनंद अहिरवार को गेम खेलने की आईडी बनाकर दे दी थी, जिसमें 10 लाख रुपए के कॉइन उसमें गेम खेलने के लिए डाल दिए थे। फिर उसमें 2.5 लाख रुपए गेम के हार गया था। हारने के बाद दूसरे दिन 17/9/2023 को आनंद अहिरवार ने अपने बचा हुआ पेमेंट 8,50,000 रुपए वापस मांगा और मुझे ग्रुप से जिस अकाउंट में पैसा डालना था उसी डिटेल अकाउंट नंबर 100 भेज दिया था। मैंने उसका पैसा बचा हुआ ट्रांसफर करना चाहा तो ट्रांसफर नहीं हुए, तो मैंने बैंक जाकर पता किया तो पता चला कि अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। फिर आनंद अहिरवार ने पैसे वापस करने को कहा तो मैंने बताया कि खाते फ्रीज हो गए, इस कारण पैसे वापस नहीं कर पा रहा हूं। मैं आनंद अहिरवार फ्रीज होने से कस्टमर पैसा वापस करने से दिल्ली मेरी ब्रांच लॉकआउट हो गई है और आनंद अहिरवार को नहीं जानता हूं कहा कि कहां का रहने वाला और पैसे उसने गेम खेलने के लिए डाला था, वो पैसे किसका था, मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। ये स्टेटमेंट स्वीकार हुआ। ये 17 तारीख को लॉर्डशिप आया है, 16 तारीख को लॉर्डशिप, 16 तारीख को ऑनलाइन गेम का अमाउंट आया लॉर्डशिप। जो गैम्बलिंग के लिए करते थे वो आनंद अहिरवार ने जो अकाउंट खुलवाए थे उसके द्वारा 10 लाख रुपए डाले। उसके बाद में उसने जो हार गया था 2.5 लाख रुपए, उसके 8,50,000 बचे हुए थे। जब तो उसने देने के लिए कहा तो उसके फ्रीज अकाउंट हो चुके थे, वो वापस नहीं कर पाए। ये स्टेटमेंट और इसका है। इसके बाद पूजा स्टोरी के हिसाब से आनंद अहिरवार के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है 16 तारीख को। अब मैं पूजा का भी स्टेटमेंट है, जो पूजा 5 लोगों के पूछताछ। पूजा मकराना राजस्थान की है, निवासी है। उपयुक्त पते पर पति के साथ रहती हूँ। मेरे मायका बड़ी खाटू नागौर राजस्थान में है। 2021 में मेरी शादी राजन छावरिया सन ऑफ सिम्बू ग्राम में लौट। मुझे बताया था कि तुम 4-5 माह पहले मुझे बताया था कि तुम मुझे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो, जिससे मैं तुम्हारा खाता इंडस बैंक कुचनमत में खुलवा दूंगा और मुझे 5,000 रुपए दे दूंगा। उसे कहने पर मैंने अपने अकाउंट में सुनील को देकर के खाता खुलवाया था। सुनील द्वारा मेरे खाते का प्रयोग किसके लिए किया जाता था मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने सुनील के कहने से खाता खुलवा लिया था। यही मेरा कथन है। मिनहाज शेख और जगराम मिनाज, ये लॉर्डशिप ये गुजरात के हैं। मिनाज ये टीम गई तो उसके बाद 5 स्टेटमेंट गुजरात में हुए। मिनाज का हुआ, राजेश का हुआ, मौलिक भाई का हुआ, भानु प्रसाद का हुआ, मीना पटेल का हुआ। तो मिनाज का स्टेटमेंट लॉर्डशिप रीड करता हूं मैं, मुतैलिमेंट पे ला रहा हूं। इसमें लॉर्डशिप डेट 16 का नहीं है, पैसा ट्रांसफर का डेट 16 की नहीं है। इसमें लॉर्डशिप डेट उल्लेखित नहीं है सर, 26/9/2023 की है लॉर्डशिप को बताया जानकारी। मैं उतना पढ़ दूं सर? मेरा इंडस बैंक पालनपुर में खाता है। मैं एक बैंक खाता जिसका खाता क्रमांक 900 मेरे मित्र रईस पुत्र रसूल भाई निवासी ग्राम खड़ीचर पालनपुर के रहने वाले संचालित करता हूं। मेरे मित्र रईस ने 6 लाख रुपए की आवश्यकता थी, जिसे मुझसे कहा था कि कहीं से उधार दिलवा दो। तो मैंने निशांत ठक्कर जिसे मैं पहले से जानता था उसे रुपए की बात की थी। उसने मुझे व्यापारी मित्र भानु प्रसाद पटेल निवासी नरोडा अहमदाबाद से मिलवाया था। उसने मुझे 6 लाख रुपए अपनी जरूरत बताकर उधार दिए थे। मैंने रईस को दे दिए थे। रईस अनाज की छुट्टक रिटेल का
बिजनेस करता है, होलसेल में अनाज खरीद कर छूट में बेचता है। मुझे ऐसे बिजनेस में शामिल हो जाऊंगा, तुझे अच्छा फायदा होगा। मैंने बताया तो मेरे पास तो अभी बिजनेस में लगाने के लिए रुपए नहीं है। तो उसने बोला कि अभी मैं रुपए लगा देता हूं, बाद में मुनाफे से जो तुम्हारा हिस्सा में जो आएगा उसमें काट लूंगा। फिर एक दिन रईस ने मुझे बताया कि उसके पास रुपए आया है, जिसमें भानु प्रसाद के लिए उधार के रुपए लौटाने और बाकी रुपए की ज्वार खरीद लेने में मैंने निशान ठाकर से उधार पैसे लिए थे। पूजा जो अपने भाई से बात करके ऑनलाइन रुपए 3 बैंक खातों में 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर करने को बताया था। तो मैंने रईस को 3 खातों के नंबर दे दिए थे, जिसके नाम खाते भानु भाई के में 6 लाख रुपए 3 लाख रुपए खातों में डालते थे। उसके बाद हम कंचन ट्रेडर्स राजकोट से 2 लाख रुपए की ज्वार खरीदते, जिसका पेमेंट रईस खान के ऑनलाइन करने पर खाते में ही कर दिए थे। इसके बिल मेरे नाम से बनवाया था, मेरे खाते में रईस भाई की और खाते में उन्हीं में मोबाइल नंबर डाला था। सारे बैंक के मैसेज भी उनके पास ही है। मुझे नहीं पता कि इस खाते में कहां से और किसके द्वारा किसके रुपए आते हैं। मुझे किसी प्रकार से अपराध की कोई जानकारी नहीं है। अगर मेरे खाते में किसी अपराध से संबंधित रुपयों का लेन देन हुआ हो तो इसके बारे में रईस भाई ही बता सकते हैं। दिनांक 26/9/2023 को ग्वालियर में पुलिस मेरे घर पर आई, मुझे ढूंढने आई थी। मैं जॉब पर गया था। उन्होंने घर वालों को बताया था पूछताछ के लिए ग्वालियर विश्वविद्यालय थाने आना है। मेरे आज से मिनाज का होगा सर, राजू धाकड़ का है, शनि पुष्पा का है, भानु प्रसाद का है। मिनाज जो कि पालनपुर में रहता है, मैं व्यापारी हूँ, इसमें काफी समय से जान पहचान हूँ। मिनाज से मेरी जान पहचान निशान ठाकर जो मेरा मित्र है उसके माध्यम से हुई थी। मिनाज ने लगभग 6 से 8 महीने पहले मुझसे व्यापार और घरेलू काम के लिए कुल 6 लाख रुपए कैश उधार दिए थे। दिनांक 17/9/2023 को निशान ठक्कर ने मुझे फोन पर बताया था कि मिनाज शेख उधार के लिए हुए रुपयों को लौटाने को बोल रहा है, तो उसने पैसे कैश में लेने के लिए बैंक अकाउंट देना है, कैश में रुपए चाहिए तो 1-2 दिन बाद अहमदाबाद आकर दे दूंगा। तो मैंने निशांत को कहा कि मिनाज को अहमदाबाद आकर परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूं। तब मैंने निशांत को अपनी IDFC फर्स्ट बैंक का खाता क्रमांक नंबर 100 पर, अपनी पत्नी मीना बेन पटेल की ID फर्स्ट नंबर 100 पर, अपनी बेटी विशाखा पटेल की ID नंबर 100 पर नोट करवाकर बताया था कि इन तीनों खातों में 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना। उसी दिन मिनाज भाई शेख ने ऑनलाइन हम तीनों के खाते में 2-2 लाख रुपए 6 लाख रुपए ट्रांसफर करके मेरे उधार के रुपए चुका दिए। हमारे तीनों खातों में इन राशियों के अलावा हमारी ओर से कोई राशि नहीं थी। अगले दिन मैंने अपने खातों में कुछ राशि सामान खरीदने और फोन पे से करनी चाहिए तो मैसेज आया कि मेरा खाता फ्रीज हो गया है। तब मैंने अपने बैंक में जाकर पता किया तो पता चला कि मेरा और मेरी पत्नी के द्वारा जो मेरी बेटी को तीनों का खाता फ्रीज हो गया है। कुछ दिन बाद मैंने अपने परिवार के साथ टूर पर कच्छ रण महोत्सव में चला गया था। तब ग्वालियर से पुलिस हमारे पास आई थी। उन्होंने हमारे बारे में पड़ोसियों से पूछा और उन्होंने बताकर गए थे कि विश्वविद्यालय थाना ग्वालियर में कोई केस है, उसकी वजह से हमारे खाते फ्रीज किए गए हैं। ये स्टेटमेंट उसका। फिर बीना पटेल का स्टेटमेंट लॉट से रिकॉर्ड किया है 5 लोगों में। अब इससे लॉट से भी स्टेटमेंट के बेस के आधार पर लिंक तो इस अमाउंट की कनेक्टिविटी से मैच नहीं खा रही है। हाँ, मैच खा रही है। ये है ना सर लॉट जी। नहीं सर, प्रयास के फरार चल रहे हैं सर। अभी एक अरेस्ट हुआ है सर इसमें, अभी स्टार्टिंग में कमल करके प्रधान का कमल वही अरेस्ट हुआ सर, बस बाकी नहीं, अभी नहीं हुआ। 2-11 आ रहा है उसमें तो फराजी की तरफ से मैं इसको अपनी आपत्ति कर ली। फराजी के जो एक्यूज है उसने अपने पिताजी का मर्डर किया, मतलब उसके भी पिताजी को मतलब मारी है उसको, और ये अपने भाई को गोली मारी थी। उनके जो अकाउंट है, जो 2 अकाउंट जैसे ट्रांसफर हुआ है वो वही है सर जो